आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यह है हमारा प्यारा पहाड़ उत्तराखंड, जहां प्रकृति ने अपने सारे रंग बिखेर दिए हैं। देखिए, चारों ओर पहाड़ी की गोद में अनगिनत फूल खिले हुए हैं, मानो धरती ने रंगों की चादर ओढ़ ली है। गुलाबी, पीले, नीले और सफेद फूलों की बहार हर ओर फैली हुई है। हवा के झोंकों के साथ ये फूल झूम रहे हैं, जैसे प्रकृति स्वयं नृत्य कर रही हो। बहुत सुंदर पुष्प पल्लवित हो रहे हैं। आप देखिए और इस दृश्य का भरपूर आनंद लीजिए। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्वतीय भौगोलिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है शानदार है, मन को तृप्त कर रहा है। और इस सौंदर्य को और भी रहस्यमयी बना दिया है इस घने कोहरे ने। देखिए किस तरह कोहरे ने पूरी घाटी को अपनी आगोश में ले लिया है। दूर दूर तक सब कुछ धुंध में लिपटा हुआ है, मानो कोई सपनों की दुनिया सामने बिस गई हो। पेड़ों की चोटियां कोहरे में गायब हो जाती हैं और फिर हल्की हवा के झोंके के साथ अचानक प्रकट हो जाती हैं। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना नहीं, बल्कि हमारे पहाड़ों की सजीव कविता है। प्रकृति यहाँ हर पल बदलती रहती है, कभी धूप झिलमिलाती है तो कभी कोहरे की चादर लहराने लगती है। यही तो है पहाड़ का जादू, शांत, सुंदर और आत्मा को छू लेने वाला। अगर आप इस नज़ारे में हैं तो बस एक पल ठहर जाइए, गहरी सांस लीजिए इस सुगंध में, इस ठंडे झोंकों में, क्योंकि यह वह पल है जब प्रकृति हमें खुद से जोड़ती है। जो देखिए, बहुत ही सुरम्य दृश्य। यही है जीवन, यही है सच्ची पहाड़ों की सुंदरता। इसीलिए हमने कहा कि यह है हमारा प्यारा पहाड़ उत्तराखंड। इस वनस्पति को कहाँ से जल संग्रहण मिल रहा है, उस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। उत्तराखंड में वन विभाग, जलागम विकास विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय जनता ने मिलकर इस दिशा में बहुत सुंदर कार्य किया, जिसमें चाल खाल जिसे कहा जाता है, उत्तराखंड की पारंपरिक जल संग्रह प्रणाली है। ये जो पहाड़ियां हैं, बरसों से मिट्टी के कटाव, वनों की कटाई और जल स्रोतों के सूखने की समस्या झेल रही थी। धीरे धीरे प्रदेश के कई हिस्सों की उपजाऊ भूमि बंजर हो चुकी है। इस चुनौती से निपटने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने इन विभागों के साथ मिलकर पारंपरिक जल संरक्षण विधियों की ओर रुख किया, जिन्हें कहा जाता है चाल और खाल। ये आप जो देख रहे हैं, ये है चाल और खाल। चाल कहते हैं छोटा आकार और खाल कहते हैं बड़ा आकार, जिसे आप तालाब भी कह सकते हैं। यह देखिए, इस प्रकार का ये चाल खाल आपने कई बार सुना होगा। और इस पथरीले पहाड़ में गड्ढा करके उसमें बरसाती जल को संग्रहित किया जाता है और वही पूरे पहाड़ को फिर जल देता है। सरकार द्वारा जलागम परियोजना के तहत भी चाल खाल निर्माण को बढ़ावा दिया गया है। इन प्रयासों से पहाड़ी ढलानों पर वर्षा जल रुकने लगा है और धीरे धीरे भूमि की नमी लौट आई है। इन चाल खालों के निर्माण से उत्तराखंड के पहाड़ों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। जहां कभी सूखी और बंजर भूमि थी, वहां अब हरी घास और पेड़ पौधे उगने लगे हैं। तो स्थान स्थान पर इस पहाड़ में चाल खाल बनाए गए हैं और यही कारण है कि कई सूखे झरने और नाले फिर से बहने लगे हैं। भूजल स्तर बढ़ने से पेयजल की समस्या में कमी आई है। कृषि उत्पादन में भी सुधार हुआ है। इससे पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता को नया जीवन मिला है। इन प्रयासों ने यह सिद्ध किया है कि सामूहिक प्रयास सदा सफल होते हैं। और यहाँ के ग्रामीण भी प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने जल है तो कल है के संदेश को जीवन में उतारा। सामूहिक श्रम, सहयोग और दृढ़ संकल्प ने बंजर भूमि को हरियाली में बदल दिया। यह उत्तराखंड के लोगों की पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदना और स्वावलंबन की भावना को दर्शाता है। चाल खाल निर्माण अभियान यह सिद्ध करता है कि पारंपरिक ज्ञान आज भी आधुनिक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान दे सकता है। इन प्रयासों ने न केवल सूखी धरती को हरियाली दी है, बल्कि समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई है। यह देखिए, सुंदर प्राकृतिक दृश्य। हमने आपको फूलों की छटा भी दिखाई और कोहरा भी दिखाया, चाल खाल भी दिखाया, यह सघन वन क्षेत्र भी आप देखिए और साथ में आसमान भी दिखाया।
कभी आइए हमारे साथ विचरण कीजिए इन सुंदर सघन दृश्यमान वन क्षेत्र में और उत्तराखंड के इस पावन भूमि में आकर इस दृश्य का आनंद लीजिए और मन को तृप्ति कीजिए। कभी तो आइए मेरे उत्तराखंड में और देखिए कि कितना सुंदर है यह उत्तराखंड, कितने सुंदर हैं ये पहाड़, कितना निराला है यह पहाड़। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।